हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारू विद शिवी चिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं अभी? Invite your twin flame. ओके। एक कार्ड में क्लैरिफाई कर लूँ गाइस, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। ये जो आई लव यू का कार्ड है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए ये यहाँ क्यों आया है। मरहबा। ओके, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइन मैरिज और कोर्ट हाउस का कार्ड है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इस वक्त में कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, ये मैसेज मिला हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर कोर्ट केस मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी तरीके का जस्टिस सर्व हो रहा है अभी। तो वैसे भी देखिए, सबको पता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो भी मैंने बताया था कि ये वाला तो साल वैसे भी शनि का साल था, और यहाँ पर कार्मिक जितने भी रिलेशनशिप हैं वो ब्रेक होते ही होते हैं, क्योंकि भगवान शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक्स देते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन हैं, तो उनके बीच में यहाँ पर कोर्ट केस चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी है, लिखा है जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू द सिचुएशन। सो यहाँ पर जो जैसा जस्टिस डिजर्व करता है, जो जैसी जजमेंट डिजर्व करता है, राइट, अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है और आपके पार्टनर उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और टाइम आ गया है कि आपके पर्सन वहाँ से बाहर निकले, तो यूनिवर्स की जस्टिस हो रही है, यूनिवर्स का ही जजमेंट है। ठीक है, और आपके पर्सन उस पर्टिकुलर मैरिज में है अगर, तो वहां से बाहर निकल कर आएंगे। ठीक है, या किसी भी कार्मिक कनेक्शन में तो वहां से बाहर निकल कर आएंगे। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर में एक लविंग पार्टनर देखने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ के अंदर सारे कार्मिक एक एक करके एंटर कर रहे थे। तो इनको रियलिटी में और
फेक इंसान में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पर्सन रियल है, कौन सा इंसान फेक है। ऐसा इस पर्सन को इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि जब आपका ऑरा फील्ड बहुत वीक होता है और आपके लाइफ के अंदर वो कार्मिक पीरियड है, तो उस समय कार्मिक्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते ही करते हैं आपको लेसन्स लर्न कराने के लिए, और आप भी उनको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हो। लाइक आप भी उनके साथ इक्वली चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। कहीं न कहीं आपको थोड़ी पता है कि कोई कार्मिक आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर गया है। आप स्टार्टिंग में बिल्कुल उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देते हो, देन धीरे-धीरे करके आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप गलत चीज़ में फँस गए या गलत इंसान के साथ फँस गए या किसी कार्मिक में फँस गए या किसी कर्मा में फँस गए। देन फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो इस वजह से जो हम मरहबा की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मरहबा मेडिटेशन की जो हम बात करते हैं, फिर हम जब ऑरा फील्ड की बात करते हैं, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा किसी व्यक्ति का तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होता है, ठीक है? डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है, बहुत अच्छा खासा मेडिटेशन करता है या फिर अच्छी खासी पूजा पाठ करता है, तब जाकर उसका ऑरा फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, अगर वो खुद से गलत काम नहीं करता है और वो बहुत सही तरीके से चलता है, तो उसके आसपास का ऑरा उसका बहुत मजबूत हो जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर कार्मिक्स, नेगेटिव लोग इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं। अगर आपका ही कोई लेसन बन रहा होगा तो ही कोई आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, इनके इनके आसपास मुझे वो मरहबा फील्ड बनते हुए नज़र आ रही है। लाइक ये डिवाइनली गाइडेड है। इस वजह से आपके जो पर्सन है बहुत लंबे टाइम से ये आपकी पूरी एनर्जी सामने वाले पे लगा रहे थे, जो भी कार्मिक पार्टनर था उसके ऊपर लगा रहे थे, और लगातार कहीं न कहीं उसमें आपको देखने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत लंबे टाइम तक ये सिलसिला चला कि आपके पर्सन ने किसी तीसरे व्यक्ति में आपको खोजा, खोजकर उसको वो इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि उनको लगा कि आपका ही रूप है वो इंसान। लाइक वो आपके ही जैसा दिखता है, आप ही की जैसी उसकी गुण है, तो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ जो भी चीज़ें इस पर्सन की थी, उन सारी चीज़ों को इस पर्सन ने उसके साथ अप्लाई करने की कोशिश किया। लेकिन कहते हैं ना कि ओरिजिनल की वैल्यू, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और फेक फेक ही होता है। आप बहुत लंबे टाइम तक किसी के साथ फेक कनेक्शन नहीं बना सकते। आप ट्राई भी कर लें, अगर वन साइडेड आप ट्राई भी कर लें किसी के साथ कनेक्शन बनाने की, उसके साथ हर वो चीज़ करने की, तो एक होता है कि ओरिजिनल कोई व्यक्ति आपके साथ दिल से कनेक्टेड है, और दूसरा होता है कि बस एक दिखावा चल रहा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसके साथ सेम बॉन्ड बनाने की, पर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हर चीज़ ना रियल होती है। अगर इतना ही आसान होता तो फिर लोगों को दिक्कत ही नहीं होती आज के टाइम में, ना तो मैरिज में दिक्कत होती, ना रिलेशनशिप में दिक्कत होती। अगर इतना ही आसान होता किसी से भी कनेक्शन बना लेना है, किसी के साथ भी इतना सही तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। तो आपके जो पर्सन है बहुत लंबे टाइम तक ये सारी ऊर्जा, लाइक आपकी जो भी एनर्जी है या फिर आपके साथ जो भी कनेक्शन था, बॉन्ड था, वो तीसरे पे लगाते रहे, ठीक है? और वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें उसने उनके साथ करने की कोशिश की। लेकिन अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है कि इस पर्सन को ना, मतलब वो अंदर से वो चीज़ फ़ील नहीं हुई। एक होता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, जो भी आपका लविंग पार्टनर, जब आप उससे बात कर रहे हो, तो एक होता है कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आपके मन में ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के लिए सरेंडर का भाव होता है, ठीक है? जब आप उससे बात कर रहे हो तो बहुत सरेंडर होकर आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है? और वो फीलिंग, वो भाव आपके अंदर ही है, ऑलरेडी है। एक होता है कि आप बस ऊपर से बटरिंग कर रहे हो, मक्खन लगाए जा रहे हो, लखाए जा रहे हो, वो अंदर से नहीं आ रहा है, तो बस वो बहुत लंबे टाइम तक वो कनेक्शन नहीं चलता। वो बटरिंग वाला 1 महीने, 2 महीने आप कितनी बटरिंग करोगे, ठीक है? जब आप साथ में रहने लगोगे तो आप क्या ही बटरिंग करोगे, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो बटरिंग बंद हो जाती है, ठीक है? फिर ओरिजिनैलिटी बाहर निकल कर आती है। तो कोई व्यक्ति जिसके साथ आपका ओरिजिनली कनेक्शन बहुत अच्छा है, उसके साथ तो आप आराम से रह सकते हो, लेकिन जिसके साथ आपने बटरिंग बनाकर कनेक्शन बनाया है, वो बटरिंग आप कितने समय तक चला लेंगे? कभी तो रियलिटी सामने आएगी, जब रियलिटी सामने आएगी तब वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे को वही मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है इसी तरीके की इसी तरीके की किसी सिचुएशन में है। और तीसरी चीज़ इधर पे ये भी नज़र आ रही है, आपसे रिलेटेड इस पर्सन को बहुत सारे विजन्स भी आते हैं और एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। लगातार इस पर्सन को एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और इनके लाइफ के अंदर बार-बार चेंज आ रहा है। कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रखी हैं लोगों के साथ। यहाँ पर इस पर्सन की थर्ड आई पर भी बहुत खिंचाव पड़ रहा है। इस पर्सन को चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, बहुत जल्दी से वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। जो लोग भी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, वो कभी भी अपने ट्रू लव को, ट्रू कनेक्शन को अपनी लाइफ से जाने
नहीं देंगे, वो कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन जो लोग इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं और नेगेटिविटी के अटैक में आते हैं, वो झगड़ा करेंगे, बातें सुनाएंगे, कर्ज करेंगे और पहले ही सामने वाले को भगा देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो आपकी कनेक्शन में हमेशा रही है, जो हमेशा मैसेज निकल कर आता है। इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है और इस पर्सन को अंदर से स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है कि आपसे कम्युनिकेट करें, क्लियर कम्युनिकेट करें। बट अगेन इस पर्सन को अपना कहीं ना कहीं हर चीज़ सेटल करने के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। तो ये भी इनकी लाइफ के अंदर कार्मिक पार्टनर है। बहुत ट्राई कर रहे हैं ये पर्सन, या इन्होंने पास्ट में किया उसके साथ सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए, बट नो 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 नो। यहाँ पर तो एक जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी है। जो चीज़ आपकी लाइफ में प्रारब्ध से कर्म के तौर पर आई, उसे आप परमानेंट अपनी लाइफ के अंदर नहीं रख सकते। और ये मैंने अपनी रीडिंग में कई बार गाइड किया हुआ है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो ऐसा पूछते हैं कि मैम कोई तो तरीका होगा कि मैं उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ, पर्सनल रीडिंग में लोग पूछते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मैं उसे हमेशा अपनी लाइफ में, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रख लूँ। जब मैं उनसे बोल देती हूँ कि ये इंसान आपके लिए डेस्टाइन्ड नहीं है, तो वो पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो मेरी लाइफ में बस बना रहे कैसे भी करके। तो मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपके लिए जितने समय तक के लिए आपकी लाइफ के अंदर आना लिखी है, उतने समय तक के लिए वो आपकी लाइफ के अंदर रहेगी, क्योंकि वो आपका एक प्रारब्ध है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ से आपको कुछ लर्निंग लेनी है, और अगर आप उसे परमानेंट अपनी लाइफ के अंदर रखने का प्रयास करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को इनवाइट कर लेंगे। आप उन्हें बहुत लंबे टाइम तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ है। तो उनको अपने कर्मा कंप्लीट करने के लिए, अपने कर्मा बैलेंस करने के लिए जाना ही जाना है। और आप जब उनको अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रखने की कोशिश करते हो या पीठ पीछे कोई काम करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे में आप कार्मिक सिचुएशंस को इनवाइट करते हो अपनी लाइफ में और सारा कर्मा आप बढ़ा लेते हो। एक चीज़ जो होती है सही तरीके से, कि अगर आप हीलिंग करते हैं तो किसी व्यक्ति की फ्रेंडशिप को आप ज़रूर पा सकते हैं। यूनिवर्स आपके लिए इतना मेहरबान ज़रूर हो सकता है किसी व्यक्ति से आपकी दोस्ती करा दे और वो दोस्ती कभी ना टूटे, लाइफ टाइम बनी रहे। लेकिन ये भी तब पॉसिबल होता है जब आप दोनों के बीच में आ रहे इश्यूज़ को आप हील कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर रुके, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई व्यक्ति आ गया है, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, जैसे हम कार्मिक पार्टनर बोल रहे हैं, तो वो भी उतने ही समय तक रुकेगा जब तक कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और या जो जब तक कि उसे आपके पार्टनर को लेसन सिखाना है। एक बार वो अपना लेसन सिखाएगा, ठीक है, कर्मा यहाँ पर क्लियर होगा, आपके पार्टनर जो है वो वहाँ से ऑटोमेटिक डिटैच होंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर जजमेंट होगी, जस्टिस होगी, और वहाँ से आपके पर्सन ऑटोमेटिक फ्री होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल तो करंट सिचुएशन में यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की भी आदत है ना, कम मास्क नहीं लगाता ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है, मैंने स्पिरिचुअल बातें बहुत सारे लोगों की सुनी हुई हैं और बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं और जितना भी मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, मुझे सबसे अच्छी बात एक ओशो की लगती है कि आधे दुख का कारण आपका दिखावा है, दिखावा करने की सोच है। जिस दिन आप ओरिजिनलिटी में जीना शुरू कर देंगे, ऑथेंटिसिटी में जीना शुरू कर देंगे, अपने 60-70% दुख वहीं ख़त्म हो जाएंगे, कि आप ना अभाव में जी रहे हैं ना प्रभाव में जी रहे हैं, आप स्वभाव में जी रहे हैं कि मेरा स्वभाव ही ये है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में जी रहा है, रियल जी रहा है, ठीक है, और कोई दिखावा नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर, और वो खुश है तो खुश दिख रहा है, दुखी है तो दुखी दिख रहा है। लाइक उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो लाइफ है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, किसी कोई प्रिटेंड नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर कोई मास्क नहीं लगाया जा रहा है। तो आधे दुख तो वहीं ख़त्म हो गए। 60-70% दुखी इसीलिए क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है कि हमारी अच्छी जॉब लग गई, हमें अप्रिशिएट करो, हमें समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों से वैलिडेशन चाहिए। आधे दुख इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हैं। तो ये चीज़ ना मैंने ओशो की सीखी थी और बहुत ही कमाल की उन्होंने ये बात बोली हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है, आपके जो पर्सन है इस वक़्त में ना उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। वो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जा रहे हो ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ़ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि बाहर अकेले बैठे रहते हैं नदी पहाड़ों के बीच में ये पर्सन, अगर इनके घर के आस-पास ऐसी जगह हैं, पार्क हैं, कोई पेड़ पौधे हैं, गार्डन है कोई, मतलब ऐसी जगहों पर ये पर्सन अकेले जाकर बैठ जाते हैं और इनको कहीं पर भी किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं होता है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को बहुत सारे हो रहे हैं, अलग अलग ड्रीम्स आना, विजन आना, हो सकता है इन्हें अपनी मैरिज दिखाई देती है आपके साथ, डिवाइन मैरिज का कार्ड है, इस पर्सन को अपनी मैरिज 5D में आपके साथ होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पर मास्ट का कार्ड भी है। जैसे ये पर्सन ना
इनके चेहरे पर से धीरे-धीरे करके मास्क उतर रहा है, ठीक है? और जैसे-जैसे इस पर्सन के चेहरे पर से मास्क हट रहा है, वैसे-वैसे इस पर्सन की लाइफ में इनर पीस आ रहा है, शांति आ रही है। दिखावा इंसान के दुःख का सबसे बड़ा कारण, और जहाँ पर आप दिखावे से निकल आए बाहर, आप वही दिखा रहे हैं जो आप हैं, आप निकल कर आए हैं पूरी तरीके से बाहर, उसके बाद आपको इनर पीस मेंटेन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर जितना ज़्यादा मास्क उतर रहा है, उतना ज़्यादा इनर पीस इस पर्सन को मिल रहा है। जितना ज़्यादा ये झूठ बोलते हैं, झूठ में फँसते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इस पर्सन का पीस भंग हो जाता है। ये इस पर्सन की राइट नाउ एनर्जी है। डियर, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।